जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए और इसे समझिएगा किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं और किन 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 प्रश्नों पर हमें ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले हमने इसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में एहतियाती दृष्टिकोण से कुछ बातें की हैं, उनको देखिएगा, यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है कि सर जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा है, उसके संबंध पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ किस तरह से इसका इतिहास रहा है, उसके संबंध में भी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में नाम जो है उससे पहले इसका नाम क्या था, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का 1836 में, यानी 1836 से अगर आप देखोगे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से ये जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 1877 से उत्तर प्रदेश को हम उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ क्या कहते थे, आगरा अवध प्रांत के नाम से भी हम जानते थे। यानी कि 1836 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। 1877 से इसे हम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जानते थे। साथ ही 1902, तो 1902 से अगर हम देखें तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे हम कहते थे। यानी उत्तर प्रदेश का अगर देखें तीसरे चरण में, तो 1902 से उत्तर प्रदेश को हम आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 1937 से उत्तर प्रदेश को हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, है ना। 1937 से संयुक्त प्रांत हमें से मानते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा है, तो ये पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश नाम या उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ध्यान रखना है। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। पूछेगा उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, जब उत्तर प्रदेश हम जब आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद होने के बाद में उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है। गठन होने के बाद में क्या होता है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है, साथ ही कुछ विभाजन होता है। तो दो और इसमें आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं। दो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं कि 1 नवंबर 1950 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, राइट, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का पहली बार विभाजन किया गया, जो कि इसके जो पहाड़ी जिले थे, पहाड़ी जिले उन्हें काट करके उत्तरांचल बना दिया गया। वर्तमान में जिसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ये जो है उत्तराखंड राज्य किस राज्य से विभाजित होकर के बना है, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन पहली बार किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, वो किया गया है 9 नवंबर 2000 को, जिससे क्या किया है, 13 जिले जो इसके पहाड़ी जिले थे उन्हें काट करके एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तरांचल। और उस उत्तरांचल को वर्तमान में हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो रहा कुछ इसके नामों के संबंध में चर्चा, राइट। अब देखते हैं हम राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में कुछ चर्चा की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी को अगर देखा जाए तो देखिएगा 1836 से आगरा इसकी राजधानी रही है, लेकिन 1858 से इसकी राजधानी इलाहाबाद रही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 1921 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से उस समय बनाई गई थी 1921 से, लेकिन लखनऊ को ही 1935 से पूर्णतः क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ। तो शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं थी, उससे पहले क्या थी, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रह चुकी है, और उसके बाद में इलाहाबाद, उसके बाद में आंशिक रूप से लखनऊ थी, उसके बाद में पूर्ण रूप से क्या हो गई, लखनऊ। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो इतिहास है वो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 3 बिंदुओं में 1836, 1858, 1921 और 1935 से क्या है, ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। ये तो कुछ एहतियाती दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के बारे में हमने चर्चा की। अब हम, क्योंकि इसमें जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम जानेंगे। अब हम समझते हैं आगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण से जो भी इसका अवस्थिति एवं विस्तार है उसको समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक जाना है उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर देखें भारत के मैप में कहाँ पर है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के मैप में, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें, अगर ये 4 दिशाएं हम मान लें, ये 4 दिशाएं हैं, तो इन 4 दिशाओं के अंदर ये उत्तर है और ये क्या है, पूरब है। तो
उत्तर पूर्व के अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश भारत में अवस्थित है, यानी खास करके आप उत्तर की तरफ दिखा सकते हैं, यानी कि उसके बगल में क्या है, बिहार वगैरह आ जाएगा, ये हमें समझ लेना है। उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, इसका जो निर्माण हुआ है वो मतलब किस भूमि से हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की भूमि जो कि ये भूभाग है वो किसका है, तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। इन उत्तर प्रदेश में जो भूमि है वो कंप्लीटली किसका भूभाग है, तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है, यानी कि हिमालय से नीचे जो भी मतलब अवस्थिति होती है वो पूरा कंप्लीट क्या है, गोंडवाना लैंड का भूभाग होता है। जैसे कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार किससे निर्मित है, तो गोंडवाना लैंड की भूभाग माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी क्या है, गोंडवाना लैंड की भूभाग ही है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, किस युग में हुआ है, तो जनाब प्री कैम्ब्रियन युग में, विंध्यन किरम की शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसको यहाँ नोट डाउन कर सकती हूँ, विंध्यन किरम की शैलों से क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के भूभाग का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है वो दक्षिण का पठारी भाग का ही भूभाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड की भूमि है, साथ ही यह प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो विंध्यन किरम की शैलों से हुआ है या चट्टानों से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हम इसे जान रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश किस लोकेशन में है, तो उत्तर पूर्वी लोकेशन में है, भारत की दृष्टि के हिसाब से ये आपको ध्यान रखना है, ये कर लेना है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की। तो आपको पॉइंट करके बना लेना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार आप देखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट होगा, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रिय विद्यार्थी यहाँ लगाना है उत्तरी अक्षांश, क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि टोटल उत्तर प्रदेश से कितने अक्षांश गुजरते हैं, तो 7 डिग्री 36 मिनट अक्षांश गुजरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पेपर में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं, तो 7 अक्षांश, लगभग कितने, 7 डिग्री 36 मिनट अक्षांश गुजरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा बिंदु आप नोट कर लेना है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार में यदि देखें हम, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है, दोनों जगह हम देशांतर प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों जगह पूर्वी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो पूर्वी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर प्रदेश को आधार मानकर नहीं खींची जाती, बल्कि जीएमटी जो कि लंदन से गुजरती है उसको आधार मानकर खींची जाती हैं। उसी प्रकार से अक्षांश जो हैं वो उत्तर प्रदेश या भारत को आधार मानकर नहीं खींची जाती, बल्कि यह जो हैं वो 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा को आधार मान करके ही खींची जाती है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश या भारत जो है उसकी अवस्थिति दुनिया के हिसाब से कहाँ पर पड़ती है, तो देशांतर के हिसाब से पूर्व में पड़ती है और अक्षांश के हिसाब से उत्तर में पड़ती है। तो जब भी उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य से कोई भी अक्षांश या देशांतर गुजरता है तो देशांतर के साथ हम हमेशा पूर्वी कहेंगे और साथ ही अक्षांश के साथ हम उत्तरी कहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश, ये बल्कि दक्षिण में है, लेकिन दक्षिणी अक्षांश नहीं कहेंगे, इसको हम उत्तरी ही कहेंगे। उत्तरी क्यों कहेंगे, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर में है, इसलिए उत्तरी कह देंगे। यहाँ पर देखो हम पूर्वी कह रहे हैं, जबकि ये है क्या, पश्चिमी है, तो पश्चिमी नहीं कहेंगे बल्कि पूर्वी कहेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतर मतलब देशांतर जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 77 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी कि टोटल देशांतर उत्तर प्रदेश से कितने गुजरते हैं, तो 7 डिग्री 9 मिनट टोटल देशांतर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। साथ ही अक्षांश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तर प्रदेश से टोटल अक्षांश कितने गुजरते हैं, तो 7 डिग्री 36 मिनट अक्षांश गुजरते हैं उत्तर प्रदेश से, ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश के
क्षेत्रफल के संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 240 928। आप संख्या में याद करो तो ऐसे याद कर लेना, 240 928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का है ना कितना प्रतिशत है, तो आपको ध्यान रखना है कितना हो जाता है, तो 7.33%, यानी 7.33% है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 7.33% है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कर लेना है, राइट, ये हो जाएगा। प्रश्न ये आता है कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ये आपको नोट डाउन करना है। अब चौथा स्थान है तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल रखने वाले भी राज्य होंगे भारत में, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, अगर चौथा है तो इससे पहले 3 राज्य और होंगे। तो पहले पे कौन आता है भारत की दृष्टि से, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। दूसरे पे किसका है, मध्य प्रदेश का है। तीसरे पे किसका है, और महाराष्ट्र का है। तो अब उत्तर प्रदेश का कौन सा आता है, चौथा। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आएगा भैया, चौथे नंबर पर आएगा। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है ना अपना मतलब स्थान रखे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बारे में। प्रिय विद्यार्थी, अब आगे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, मतलब एक लोकेशन डाल ले रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व जो इसका डिस्टेंस है, या जो दूरी है, या लंबाई चौड़ाई है, या विस्तार है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा उत्तर से दक्षिण देखोगे तो उत्तर से अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे तो यही हमारी रेखा खींच के आएगी प्रिय विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर में है, तो 650 किलोमीटर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार रहता है, 650 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। जबकि पूर्व से पश्चिम यदि हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम, प्रिय विद्यार्थियों पूर्व से पश्चिम ये हम दिखा देंगे। तो पूर्व से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश का विस्तार है वो कितना है, 240 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करते हैं इसको, देखो इसके क्षेत्रफल में ही 240 नियत है, तो 240 एक तो क्षेत्रफल में भी आ रहा है, साथ ही क्या आ रहा है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भी क्या है, इसका जो विस्तार है वो भी 240 ही है, यानी कि सेम इसमें संख्या आ रही है। तो इससे रिलेट करके आप इसको भी याद कर लेंगे और साथ ही इसके क्षेत्रफल को भी याद कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो 240 किलोमीटर है ना, ये हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो 650 किलोमीटर है, साथ ही इसका पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो 240 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणतम जिला। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला प्रिय विद्यार्थियों जो है वो क्या है, सहारनपुर है। सहारनपुर सबसे उत्तर में क्या पड़ेगा भैया, सहारनपुर पड़ेगा। तो उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, सहारनपुर, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि दक्षिणी जिला की हम बात करें, दक्षिण में देखो ये भी निकला हुआ भाग है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा, इससे नीचे तो ये वाला पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो जिला है, इस जिले का नाम क्या हो जाएगा, इस जिले का नाम है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला। अब पश्चिम में तुम देखो तो यहाँ पर ये जो धसा हुआ भाग है, लेकिन उभरा हुआ भाग यहाँ पर देखो ये दिख रहा है हल्का सा, और यहीं पर मैं ड्रॉ किया है देशांतर के हिसाब से। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसका नाम है शामली। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी, तो पूर्वी जिला में तुम देखो तो ये निकला हुआ भाग जो आपको दिख रहा है, इसका ही नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा बलिया। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है उसका नाम क्या है भैया, तो बलिया है, क्या हो जाएगा, बलिया। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला
क्या हो जाएगा, तो वो बलिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो ये तो रहा जिले के हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं इसमें ही कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो इसके सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, ठीक है। ये वाला मैप अभी मैं समझाऊंगा आपको, इससे पहले मैं ब्लैंक में समझा रहा हूँ, उसके बाद इस मैप को भी हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आप इसको देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य हमें चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो प्रिय विद्यार्थियों 8+1 लिखना है हमको। 8+1, 8 का मतलब 8 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब क्या है, 9 राज्य है। उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 9 राज्यों की, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नियत है, ध्यान रखना है। इसलिए हम इसको 8+1 के नाम से डिनोट कर रहे हैं, ये आपको कर लेना है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं क्रमानुसार मैप में आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको अक्षांश देशांतर वाले को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ हमें मैप की आवश्यकता है। देखिएगा 8 राज्य हैं, ठीक है। इन 8 राज्यों को हमें समझना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये वाली जो बाउंड्री है ये उत्तराखंड की है। यानी उत्तर प्रदेश से उत्तर की तरफ 2 राज्यों की सीमा लगती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, और यहाँ सबसे कम सीमा कौन लगाता है, हिमाचल प्रदेश लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम लोग बात करते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो दिल्ली है। क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा लगाते हैं, वो कौन कौन से भी बता रहे हैं आपको, लिखवाते चले जाएंगे। साथ ही हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, हरियाणा है। यानी हरियाणा से भी क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरियाणा से। और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान से भी क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाए तो दक्षिण में किस राज्य से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पूर्व की तरफ हम बात करें तो पूर्व की तरफ झारखंड से सीमा लगाता है और बिहार से सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश है ना 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है, जिनमें से यदि हम देखें तो उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो 2 हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम की तरफ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं, हरियाणा और राजस्थान। और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो राजस्थान है उसको हम दक्षिण पश्चिम में सीमा भी कह सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। देखिए इसे हम किस में काउंट करते हैं, पश्चिम में ही काउंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर में 2 राज्य सीमा लगा रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश से पश्चिम में भी देखा जाए तो 2 राज्य ही सीमा लगा रहे हैं, जिसमें एक राज्य निहित है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से दक्षिण की तरफ सीमा लगाने वाले राज्य कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। 2 कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में क्या है, सीमा लगा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश से पूर्व की तरफ कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो पूर्व की तरफ भी 2 ही राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से, एक तो झारखंड राज्य है, एक बिहार राज्य है। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 9 हैं, 9 को मैंने बता दिया है। अभी इनके बारे में डिटेल हम समझेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश लगाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश कितने हैं, सीमावर्ती देश या उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो एक देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, नेपाल। यानी उत्तर प्रदेश एक देश से सीमा लगाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल, ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें प्रश्न वो जो बनते हैं ना वो इस टाइप से बनते हैं
ये तो हमने ओवरऑल देखा कि ये सीमा लगाने वाले हैं, सीमावर्ती हो गए। लेकिन अगर हमें थोड़ा समय ना यहाँ पर, तो ये पूछता है पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो कि उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है और कौन सा नहीं करता है। हमें इन पर ही बिंदुओं पर फोकस करना है और इन्हीं को आधार पर क्या है पूरा उत्तर प्रदेश जो अगर हमें समझ में आ जाएगा तो कंप्लीटली ध्यान रखना है। उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्येक जो भी राज्य है, सीमावर्ती राज्य, किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला जो कि सीमा किसी न किसी राज्य से या किसी न किसी देश से साझा कर रहा है, उस पर विशेष रूप से हमें फोकस रखना है, उसको अपने जहन में उतार लेना है। अगर वो हमें लर्न हो जाएगा तो यकीननी हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल में कभी भी असुविधा नहीं आती। बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इससे लिंक होते हैं और इन्हीं के आधार पर सारे टॉपिक को हम आगे क्या करेंगे, रन करते चले जाएंगे। तो विशेष फोकस रखना है आपको इन पर, उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राज्यों और नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगाते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। तो प्रत्येक को हम एक एक करके क्या करते हैं, इन राज्यों के बारे में और इन जो भी जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। एक देश नेपाल है, इस नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको 7 जिले कौन कौन से हैं वो आपको याद करने हैं। तो हम लोग आधार मानते हैं, यहाँ पर एक जिला है आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है पीलीभीत जिला। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, पीलीभीत जिला है, ये कर लेना। तो 7 जिले हैं जो नेपाल से उत्तर प्रदेश के सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से 7 जिले हैं, तो सबसे पहला पीलीभीत को आधार मानेंगे। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम क्रम रखेंगे। वैसे वो क्रम से प्रश्न पूछता है पेपर में कि बताइए उत्तर प्रदेश के वे जिले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की क्रमानुसार बताना है या पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रमानुसार। तो उस समय तुम्हें क्रम से ही इसे अध्ययन करना है। अध्ययन क्रम से करोगे तो लंबे समय तक याद रहता है, चीज़ें हमें कोई गड़बड़ नहीं लगती हैं और चीज़ें हमें हमेशा याद बनी रहती हैं। तो समझिएगा, तो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं वो 7 जिले हैं। तो मैं जो क्रम रख रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, वो क्रम क्या रहेगा हमारा, वो क्रम हमारा है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ हम क्रम रख रहे हैं, राइट, ये ध्यान रखना है। तो हमें आधार मानना है किसको, पीलीभीत जिले को। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, पीलीभीत जिला साझा कर रहा है। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा, लखीमपुर खीरी आ जाएगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहराइच, ठीक है। तीसरा जिला क्या हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। चौथे जिले की अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, श्रावस्ती भी क्या करता है, श्रावस्ती भी नेपाल से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना है। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बलरामपुर, क्या हो जाएगा, बलरामपुर, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, बलरामपुर भी क्या है, उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। साथ ही प्रिय विद्यार्थी हम देखें यहाँ पर तो हो जाएगा जो 6वां जिला है सिद्धार्थनगर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिद्धार्थनगर। और जो अंतिम जिला जो लास्ट में रहता है वो है महाराजगंज, यानी उत्तर प्रदेश का वह जिला जो नेपाल से सबसे पूर्व में सीमा साझा करता है, उस जिले का नाम महाराजगंज है। यही पेपर में सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है इनका, तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा कौन कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और उसके साथ में क्या हो जाएगा, महाराजगंज। तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा लगाते हैं, ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। तो नेपाल के संबंध में हमारा इतना कहानी रहेगी, ये आपको कर लेना है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी उत्तराखंड के बारे में। अब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो 7 जिले जो हैं वो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, 7 जिले। देखो नेपाल से भी 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 7 जिले कौन कौन से हैं, तो क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, पीलीभीत हमने आधार माना है, तो पीलीभीत नेपाल से भी कर रहा है, साथ में किससे भी कर रहा है, उत्तराखंड से। तो पीलीभीत है प्रिय विद्यार्थियों, साथ में यहाँ पर बरेली है और बरेली के साथ रामपुर है, और रामपुर के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा बिजनौर है और मुजफ्फरनगर है
और सहारनपुर है, और बीच में एक और जिला है मुरादाबाद। तो क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है, यानी पीलीभीत, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं वो 7 हैं। वो 7 कौन कौन से, क्रमानुसार आप नोट करिएगा। 7 जिले कौन कौन से हैं, तो प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, उत्तराखंड से 7 जिले लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक जिला कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत, पीलीभीत लगाता है। साथ ही अगर हम देखें बरेली, बरेली लगाता है, और रामपुर, मुरादाबाद, राइट, बिजनौर, और साथ ही मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ओके। और इसके साथ में आप देखेंगे तो लास्ट में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर, सहारनपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो है ना उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, तो वो 7 जिले हैं। 7 जिलों को क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। तो ये 7 जिले सीमा लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ये उत्तराखंड के संबंध में हो गया। अब उत्तर प्रदेश के वे जिले जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों सिर्फ एक ही जिला है जिसका नाम क्या है, सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वे जिले जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, हरियाणा से। तो हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं, तो 6 आपको ध्यान रखने। देखो ऊपर की तरफ 3 है, दिल्ली से ऊपर 3 और दिल्ली से नीचे 3 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं, क्रमानुसार कर लीजिएगा। तो एक तो ऊपर की तरफ कौन सा है, सहारनपुर है, सहारनपुर एक जिला हो जाएगा। दूसरा जिला देखेंगे शामली है, शामली, और तीसरा बागपत, बागपत है, और चौथा आप देखें तो दिल्ली से नीचे हम करें गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही नीचे देखेंगे हम लोग अलीगढ़ है, अलीगढ़, और छठवां हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के वे जिले जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं वो क्रमानुसार आप देखिएगा। तो सहारनपुर है, यहाँ पर ये शामली है, ये बागपत है, ठीक है, बागपत, ये दिल्ली का सीमा लग जाएगा, बागपत है। नीचे देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और साथ ही अलीगढ़ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथुरा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये आता है कि सर जो दिल्ली है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के वे जिले जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, दिल्ली से, तो प्रिय विद्यार्थियों दिल्ली से जो जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं सीमा साझा करते हैं वो 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले। वो 2 जिले कौन कौन से, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। वो 2 जिले आप कर सकते हैं, एक तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, राइट, और एक हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। लेकिन ध्यान रखना, गाजियाबाद क्या हरियाणा से सीमा लगाता है, तो गाजियाबाद हरियाणा से सीमा नहीं लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा। इसी बीच आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, दिल्ली एनसीआर में शामिल जिले, दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के वे जिले जो रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। तो 8 जिले दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। साथ ही अगर आप देखोगे तो हरियाणा के 13 जिले है ना, 13 जिले क्या हैं, दिल्ली एनसीआर में शामिल है। लेकिन क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत ये आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। अब वो 8 जिले कौन कौन से, वो क्रमानुसार आपको याद करने हैं, वो कर लेना है आपको। देखो इनको याद करने का एक अच्छा तरीका है, कुछ ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती है। आप लगातार मतलब गोले बना लीजिएगा, 8 गोले ये बनेंगे। तो हम देखेंगे जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर के बगल में क्या है, तो वो हो जाएगा आपका बुलंदशहर। क्या हो जाएगा, बुलंदशहर। तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर क्या है, दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अब ऊपर की तरफ आएंगे तो गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बगल में यदि हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हापुड़। क्या हो जाएगा, हापुड़, गाजियाबाद, हापुड़। और इससे और ऊपर आएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो बागपत है, और बागपत के बीच, बागपत के बगल में क्या आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, 2-2 के हिसाब से हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो शामली है, और शामली के बगल में क्या, मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, मुजफ्फरनगर। तो दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की जो सीरीज है वो ये इस टाइप से है। जैसे हम गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर,
और देखा जाए तो बुलंदशहर, ये दोनों बराबर में है। आप आपके पास में अगर एटलस मैप है तो आप उसमें देख करके देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दो दो के हिसाब से जोड़ो कर लीजिएगा। क्या क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वे जिले जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं वो 8 हैं। इन 8 को याद करने का तरीका क्या है, यानी कि क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, है ना, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, हापुड़, उसके बाद में बागपत और मेरठ, बागपत, मेरठ, उसके बाद शामली, और क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। तो दिल्ली एनसीआर में शामिल 8वां जिला कौन सा है, तो प्रिय विद्यार्थियों शामली है। 8वां जिला कौन सा शामिल किया है, सबसे अंतिम जिला जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हुआ है फिलहाल वो कौन सा, शामली है, ये आपको ध्यान रखना। तो दिल्ली एनसीआर में शामिल जिले हमने देख लिए। अब देखते हैं राजस्थान। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, तो यहाँ पर एक का नाम मथुरा है और एक का नाम आगरा है। ठीक है, ये आपको करना है। यानी उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं वो 2 जिले हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा यानी 2 जिले क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है, हिमाचल प्रदेश से। तो सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से सीमा लगाने वाले उत्तर प्रदेश से कितने जिले हैं, तो 11 जिले हैं। कितने जिले हैं, 11 जिले। वो 11 जिले क्रम अनुसार आपको कर लेने हैं, कौन कौन से 11 जिले हैं। तो देखो, एक तो आगरा है, एक इटावा है, एक जालौन है, ठीक है, ये ललितपुर है, एक झांसी है, राइट, और यहाँ महोबा है, ये बांदा है, ये चित्रकूट है, ये प्रयागराज है, ये मिर्जापुर है, ये क्या है, सोनभद्र है। तो क्रमानुसार हम क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। तो पहला जो जिला है वो कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों, आगरा, आगरा है। उसके बाद में इटावा, इटावा, और उसके बाद यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, जालौन है, जालौन, और झांसी है, झांसी। झांसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, झांसी कहाँ है, ठीक है, क्योंकि आगे जब नदियाँ या बांध या कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ोगे आप कंटेंट के रूप में, तो संसाधन, ऊर्जा वगैरह जो भी चीज़ें सब कहीं ना कहीं देखा जाए इंपॉर्टेंट है लोकेशन के हिसाब से। तो लोकेशन पहले पता कर लीजिएगा आप, जहाँ पर जो बनता है वो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी के नीचे क्या है, ललितपुर, ललितपुर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, तो वो कौन सा जिला है प्रिय विद्यार्थियों, वो ललितपुर जिला है। कौन सा जिला हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। ललितपुर के ऊपर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महोबा, महोबा, बांदा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट, और प्रयागराज, और प्रयागराज के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मिर्जापुर, मिर्जापुर, और साथ ही क्या है, सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। तो काउंटिंग करके देख लीजिएगा, 5 ये हो गए और 6 देखो ये हो गए, है ना, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 1 जिला सीमा साझा करता है, और उस जिले का नाम आपको दिख रहा है, यही है सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो क्या करता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा लगाता है। एक ही जिला है जो झारखंड से सीमा लगाता है, और उसका नाम भी क्या हो जाएगा, सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर बिहार की सीमा स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सोनभद्र के संबंध में विशेष प्रश्न बनता है। वो विशेष प्रश्न क्या बनता है वो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वह जिला सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उस राज्य का, उस जिले का नाम क्या हो जाएगा, सोनभद्र है। अब कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन कौन से हैं, इधर देखो मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ नीचे की तरफ, और इधर देखो तो झारखंड है, और इधर क्या हो जाएगा, बिहार है। यानी कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है उसका नाम सोनभद्र है। 4 राज्य कौन कौन से हैं वो, तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन पूछ रहेगा उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो जिला है सहारनपुर। सहारनपुर कौन सा हो जाएगा, तो देखो 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इधर क्या है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 राज्यों से, तो 3 राज्य कौन से हो जाएंगे, तो भैया ये सहारनपुर है, जबकि ये क्या है, सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बचा गया बिहार, यानी उत्तर प्रदेश के वह जिले जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये जिलों की संख्या 7 है। कितने जिले हैं ये, 7 जिले हैं।
जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो 7 जिले कौन कौन से क्रमानुसार नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ 3 जिले कर लेना है, यानी कि सोनभद्र है, सोनभद्र के ऊपर क्या है चंदौली, चंदौली के ऊपर क्या हो जाएगा गाजीपुर, क्या हो जाएगा गाजीपुर, और गाजीपुर के ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बलिया, और बलिया के ऊपर देवरिया, और देवरिया के ऊपर क्या है कुशीनगर है। तो क्रमानुसार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बिहार के साथ सीमा लगाने वाले जिले 7 हैं, वो 7 क्रमानुसार कौन कौन से हैं, तो आप नोट डाउन खुद ही कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। सोनभद्र है, साथ ही चंदौली है, उसके बाद में गाजीपुर है, उसके बाद में बलिया है, उसके बाद में देवरिया है, उसके बाद में कुशीनगर है, उसके बाद में महाराजगंज है। क्या हो जाएगा महाराजगंज। तो आप देखिए ओवरऑल हमने चारों तरफ से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बारे में चर्चा की है। अब एक तो उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो जो है ना यहीं पर स्टॉप लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का दूसरा टॉपिक हम अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको अभी जस्ट। तो सीटों की चर्चा और कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सीटों की चर्चा, देखो सीटों की चर्चा संबंध में क्या, उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक मतलब क्या है, 2 सदन है। कौन कौन से हैं, तो विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में है और विधान परिषद भी है, राइट, ये आपकी धारणा है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये और आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, वो 404 है, यानी कि यहाँ 403+1 कर लीजिएगा, 403+1। और अब 403+1 का मतलब क्या है, एक एंग्लो इंडियन है जो कि राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत क्या करता है विधानसभा में, है ना, मनोनीत करता है। तो वो 403+1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 404 ही हो जाएगा, है ना। ओवरऑल कितनी हो जाएंगी 404, आपको लगाना टिक करना है। विधान परिषद कितनी है, तो 100 है, कितनी हो जाएंगी 100 सीटें हैं विधान परिषद की। लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, 80 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है, कितनी हो जाएंगी 31। मैं बोलूँ तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सीटों के हिसाब से पूरे भारत में नंबर 1 सीटें जो है किस में हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ही क्या है विधान परिषद की सीटें हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की जो है वो 404 हैं। तो 403+1 के नाम से हम इन्हें ढूंढ करेंगे। साथ ही विधान परिषद की कितनी है, 100 सीटें हैं, कितनी सीट हो जाएंगी 100 सीटें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सामान्य परीक्षा के संबंध में चर्चा की है। इसको आप देखिए और अपने नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से। हम यह वीडियो आपको एक डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और लगातार आपको नोट्स बनाना है, जब तक आपकी परीक्षा नज़दीक है तब तक आप करते रहिएगा इसको। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप, जो कि भौतिक स्वरूप का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का पर्वत पठार कैसे क्या स्थिति है, मैदानी भाग कौन सा कैसे क्या है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।